सही भाव लगाओ। दूसरी जगह भिंडी 40 रुपए किलोग्राम बिक रही है और तुम 100 रुपए किलोग्राम दे रहे हो। कानों में गाड़ी पार्क करते समय माँ के अल्फाज कानों में पड़े जो बाहर सब्जी वाले से उलझ रही थी। कौन देता है 40 रुपए किलोग्राम की भिंडी? आजकल 80 रुपए किलोग्राम की भाव चले हैं। रुपए किलोग्राम की तो खरीद है। ना कमाऊं तो बच्चे कैसे पालूं? सब्जी वाले ने भुनभुनाते हुए कहा। खूब जानती हूँ तुम्हें, ये इमोशनल बातें करके तुम हमें चूना लगाते हो। बाजार से 2 गुने से भी ज्यादा दाम में तुम हमें चीजें देते हो। अरे माँ जी, कार बंगले वाली हैं, फिर हम ठेले वालों का हक क्यों मारती हैं? कार बंगले वाले हैं तो क्या हुआ, सब कुछ लुटा दें? ऊंट की गर्दन लंबी है तो क्या उसे काट दिया जाए? नोकबाजी और सौदेबाजी और लंबी चलती अगर कबीर माँ का हाथ पकड़कर अंदर ना ले जाता। जाते जाते 500 का नोट ठेले की तरफ फेंकते हुए कबीर माँ का हाथ पकड़कर अंदर आ गया। क्या है माँ, तुमसे 100 बार बोला है कि इन रेडी वाले और ठेले वालों को मुंह ना लगा करो। आपने जो भी मंगवाना है दीपा को कह दिया करो, वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया करेगी। तो मोल भाव करने की क्या जरूरत है? अच्छा, ऑनलाइन ले लूं? ना जाने कितने दिनों से पड़ा हुआ कोल्ड स्टोरेज सर पर मर दे। लिमिट से हमें पता ही ना चले, न जाने हमें कितने का चूना लगा। माँ हाथ नचाकर बोली। कहने दे कबीर, मत मना कर माँ को, यही तो तेरी माँ का टाइम पास करने का साधन है। इतने वर्षों से इसकी यही आदत है। कबीर के पिता अपनी हंसी दबाते हुए बोले। अरे इसी आदत से तुम्हारी गृहस्थी को संभाल लिया, वरना 3 लड़कियों और 1 लड़के और समेत तुम्हारे माता पिता और 3 बहनों के परिवार का क्या होता, कौन जानता। जल भुनकर बोली। हाँ सब ठीक है माँ, कबीर ने कहा। उस वक्त हालात दूसरे थे। पापा जी की पोस्ट ऑफिस की नौकरी से पूरा घर चलता था। महीने में एक बार तनख्वाह आती थी, पूरा महीना खींचना पड़ता था। पर अब हालात वे नहीं हैं। अब आप रॉयल इन्फो के मालिक कबीर की माँ हो। अब मैं अच्छा कमाता हूँ माँ, अब उतनी कंजूसी की जरूरत नहीं। ये लोग जितना मांगे दे दिया करो ना। हर महीने मैं आपको 2 लाख रुपए इसलिए ज्यादा देता हूँ। किचकिच ना करो। तो बेटा ये अब जिम्मेदारी तू अपनी पत्नी को दे दे। मैं भी चैन से बैठूं, मोल भाव मैं इसलिए नहीं करती। आज अगर हालात ठीक हैं तो लंबे समय तक ठीक रहें। कम है तो क्या हुआ, मुझे ये बेकार की लूट देखी नहीं जाती। महीने से तू दीपा को पैसे दे देना, वही घर की बहू है, वही चलाए घर। क्या है, मेरी आंखें किसी दिन बंद हो गई तो? ने धीमे लहजे से कहा। मुझसे नहीं होगा ये, वरना मैं एक स्टोरी राइटर की जगह एक होम मेकर बन के रह जाऊंगी। दीपा ने अपना बचाव करते हुए कहा, जो एक लेखिका होने के कारण इतना तो समझती थी कि घर के बड़ों का मेजरमेंट दरअसल कितना बड़ा होता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अमीर हो या गरीब, हालात जैसे भी हों, हमेशा इंसान ने एक समान रहना चाहिए।